श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में सत सत वंदन। क्लियर प्रोनाउंसिएशन ऑफ द श्लोक। शुद्ध उच्चारण। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणा त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रिता श्रीजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। मीनिंग ऑफ द श्लोक। अर्थबोध। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। हे प्रभो, आपके गुण पूर्णिमा के चंद्र मंडल की कलाओं के समान शुभ्र और धवल हैं। ऐसे जो आपके उज्जवल गुण हैं वो तीनों लोकों को लांघते हैं, अर्थात तीनों लोकों में आपके गुण व्याप्त हैं। ये संश्रिता श्री जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तानि वारयति संचरतो यथेष्टम्। ये जो गुण हैं वे एक नाथ का आश्रय लिए हुए हैं और वह नाथ तीन जगत का ईश्वर है। उन्हें स्वेच्छा अनुसार भ्रमण करने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। O Lord of the three realms, your virtues are surpassing the glow and brilliance of the full moon, and your virtues are radiating throughout the universe, even beyond the three realms. They are present everywhere. Indeed, who can curb the free movement of these virtues? No one. Context of the श्लोक। अभी तक आचार्य मानतुंग बाहर को ही देख रहे थे। एक आध्यात्मिक और चिंतनशील व्यक्ति को गुणों पर ध्यान दिए बिना तोष नहीं मिलता, तृप्ति नहीं मिलती। अतः आचार्य मानतुंग अब भगवान ऋषभ का आख्यान कर रहे हैं और गहरे उतर कर रहे हैं। भगवान के गुण कैसे हैं? वो कहते हैं, हे प्रभो, आपके जो गुण हैं वो सकल चंद्रमा यानी पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं के समान शुभ्र और धवल हैं। तीनों लोकों में छाए हुए हैं। वे गुण जगत में फैल रहे हैं। फैलने का साधन क्या है? ये जो गुण हैं वे एक नाथ का आश्रय लिए हुए हैं और वह तीन जगत का ईश्वर है। तीन जगत का ईश्वर कौन हो सकता है? क्या कोई भी राजा, सम्राट या शासक ऐसा है जो समग्र जगत का ईश्वर है? नहीं। आचार्य मानतुंग कहते हैं, भगवान, आप तीन जगत के ईश्वर क्यों हैं? आप राजा थे, आपने राज्य छोड़ा, विनीता नगरी छोड़ी, परिवार को छोड़ दिया। केवल अकिंचन होकर आप विनीता से बाहर निकले और त्रिलोक के ईश्वर बन गए। आपके गुणों ने एक नाथ का आश्रय लिया, शरण ली। इन सब गुणों ने समर्थ नाथ का चुनाव कर लिया है। गुणों ने आपकी शरण ले ली है। अब वे कहीं भी जाए, कौन रोकने वाला है? जहां इच्छा हो वहां संचार कर रहे हैं। वे निसंकोच तीन जगत में फैल सकते हैं। इसीलिए वे गुण तीन जगत का अतिक्रमण कर रहे हैं। मैसेज कन्वेड थ्रू द श्लोक। भावार्थ। आचार्य मानतुंग ने भगवान ऋषभ की स्तुति के बहाने एक दार्शनिक सत्य प्रकट किया है। तुम अकिंचन बन जाओ। जितने भी गुण हैं वो अकिंचनता से ही प्रकट होते हैं, त्याग से ही प्रकट होते हैं। अकिंचन वो है जो पूर्ण अपरिग्रही है।
जहाँ त्याग है वहाँ गुणों का विकास होता है। जहाँ भोग है, कांचन्य है, वहाँ बटोरने की बात आ जाती है। इकट्ठा करो, संग्रह करो, खजाने को भरो। वर्तमान की समस्या है बटोरने की समस्या, संग्रह करने की समस्या, परिग्रह की समस्या। यहाँ गुणवत्ता त्रास होती चली जाएगी। जहाँ त्याग नहीं वहां दोष आ जाएगा। जैन दर्शन का सबसे बड़ा साधना सूत्र है आकिंचन्य, शरीर के महत्व का त्याग। ऋषभ शरीर की सार संभाल नहीं करते, वे केवल आत्मविद्या और योग विद्या में लीन रहते। उस आत्मा की समझ में से त्याग निकला, साधना निकली, संयम निकला। ये सारे गुण अब संसार में फैल रहे हैं। गुणों का मूल स्रोत है ऋषभ। ऋषभ से पहले किसी ने आत्मा के अस्तित्व को स्थापित नहीं किया, ऋषभ ने ही यह स्थापित किया। इसलिए सब गुणों का उद्गम स्रोत है ऋषभ। जहां कहीं भी आत्मा की, कर्मवाद की, पुनर्जन्म की, अध्यात्म की चर्चा हो रही है, उन सब की पृष्ठभूमि में ऋषभ विद्यमान है। इन सब गुणों ने समर्थ नाथ का चुनाव कर लिया है। जिन्हें ऐसा नाथ मिला हो, उन गुणों को रोकने की ताकत किसमें है? किसी में नहीं। इम्पैक्ट ऑफ द श्लोक, श्लोक का प्रभाव। दिस इज अ वेरी पावरफुल श्लोक। आंधी तूफान का भय दूर होता है, आधी व्याधि का नाश होता है, वायु संबंधी बीमारियां दूर होती है, सरस्वती की कृपा भी बरसती है। In short, it gives you a very happy and healthy life. Let's recite the shlok again. Sampurnamandala Shashanka Kala Subhragunastribhuvanam Tavalangayanti Ye Sanshhrita Sri Jagadishwara Nathamekam Kastani varayati sancharato yatheshtam